अक्टूबर लग गया है, दशहरा भी बीत गया है। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग पिताजी के साथ दशहरे का मेला देखने जाते थे तो सुबह शाम हल्की हल्की ठंडक आ जाती थी। घर के बुजुर्ग तो कंबल तक भी निकाल लेते थे। लेकिन आज देखिए मौसम कैसा है, ठंड का कहीं नामो निशान भी नहीं। यह एक पैटर्न सा बन गया है। धीरे धीरे बारिश और ठंडक लगभग समाप्त होती जा रही है। कारण पर्यावरण में बदलाव, क्लाइमेट चेंज। यह बदलाव प्रकृति का हमारे लिए एक अलार्म है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक पेड़ माँ के नाम। विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर यह हुआ है या बस एक राजनीतिक स्टंट है? आज हम बात करेंगे बिहार के भागलपुर की। आज हम बात करेंगे उन लाखों पेड़ों की जो विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं। आज इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या प्रकृति को नष्ट करके किया गया विकास उचित है या विनाश की तरफ बढ़ता हुआ कदम। जहां सरकार का एक मंत्री नितिन गडकरी जी पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, वहीं उनकी ही सरकार दूसरी तरफ जंगलों को काटकर जहर उगलता हुआ कोयले से चलने वाला पावर प्लांट लगाकर विकास की बात कर रहा है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 1 करोड़ से अधिक पेड़ काटने की सरकार ने मंजूरी दिया था। आंकड़े बताते हैं मात्र 2020 से 21 के बीच लगभग 30 लाख पेड़ कटे। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। ये हम उन पेड़ों की बात कर रहे हैं जिनको सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विकास कार्यों के लिए काटने की अनुमति स्वयं दिया है। इसमें वो आंकड़े मौजूद नहीं हैं जो अवैध रूप से पेड़ों को काटा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में अनौपचारिक रूप से लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर जंगल नष्ट हो चुके हैं। यदि इसमें अवैध कटाई और शहरी विकास में कटे पेड़ों को भी जोड़ लिया जाए तो छोटे बड़े पेड़ों को मिलाकर संख्या कई करोड़ों में हो सकती है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जब भारत की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी, उस समय भारत के क्षेत्रफल के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 177 थी। इसको इस तरह समझते हैं कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 177 लोग रहते थे, जो आज 2025 में 3 गुना बढ़कर 492 पहुंच गई है। पत्रकारों द्वारा भागलपुर के जंगलों के पेड़ों को काटकर पावर प्लांट लगाने के सवाल पर मौजूदा सरकार के बिहार भाजपा मीडिया हेड दानिश इकबाल का ये कहना, विकास के लिए पहले की सरकारें भी ऐसा करती आई हैं तो ऐसे में गलत क्या है? जबकि आंकड़े बताते हैं जनसंख्या और पेड़ों की संख्या के अनुसार पहले और अब में कितना अंतर हो गया है। पेड़ों को काटकर विकास करना कितना उचित है या कितना अनुचित, इसका विचार आपको करना है। यह वीडियो सिर्फ शिकायत के लिए नहीं बनी है। यह इस बात पे जोर देने के लिए बनाई गई है कि अब हमें जागरूक होने का समय आ गया है। हमें अपने पर्यावरण को लेकर अपने रवैये में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगली बार अक्टूबर में जब आपको इससे अधिक गर्मी महसूस होती है तो आप तो समझ जाइएगा आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे की घंटी बज गई। हमारे चैनल का बस एक ही मकसद है कि हम आप तक सत्य और तथ्यपूर्ण सूचनाएं ही पहुंचाएं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे या किसी दूसरे के द्वारा दी गई जानकारी पर सोचें, विचारें, फिर जाकर विश्वास करें। नमस्कार।